बाहर जहाँ पे पीडीपी के कार्यकर्ता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि कल जो महबूबा मुफ्ती के वाहन का जो दुर्घटना हुई जिसमें महबूबा मुफ्ती बाल बाल बची थी, उस वाहन को लेकर अब ये कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी लैब्स हु विल आंसर, इस तरह के बैनर लेकर हाथों में ये पीडीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपको लगता है कि ये जो है कि ये सिक्योरिटी लैब्स है, कि हालांकि अभी तक कोई इसकी कोई ऑफिशियल कोई डिटेल हम हमारे तक तो सामने नहीं आई है कि ये हादसा कैसे हुआ, किस कारण हुआ, क्या नहीं। तो आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे ठीक है। ये नो कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर लीडर सिक्योरिटी, इस तरह के बैनर लेकर होम मिनिस्टर जवाब दो। लगता है आपको कि ये जो सिक्योरिटी लैब्स होम मिनिस्टर कल का सिक्योरिटी लैब जो बहुत बड़ा एक राष्ट्र को, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट को एक बड़ा मोहम्मद जी को खतरा है, मोहम्मद जी को खतरा है। कल का जो एक बड़ा सिक्योरिटी लैब जो महबूबा जी की गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी ने सीधा ही अटैक कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमें ये पूरी सिक्योरिटी लैब्स न होती नज़र आ रही है। और इसका एक ही सबसे बड़ा कारण है कि उनकी सिक्योरिटी को कम किया जाना। ये पिछले 5-6 महीने के साथ उनकी सिक्योरिटी को इतना ज़्यादा कम कर दिया गया कि जितने भी लोग सिक्योरिटी के उनकी 3-4 जो गाड़ियाँ साथ थी, कहाँ 10-15 गाड़ियों का काफिला और कहाँ 3 गाड़ियों का, और यहाँ पर साफ नज़र आता है कि कोई भी टारगेट करके उस गाड़ी को हिट कर सकता है। और कहीं ना कहीं हमें भू नज़र आ रही है इस चीज़ की कि कहीं ना कहीं साजिश है किसी की, और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। हम होम मिनिस्टर साहब से इस बात की इंक्वायरी करवाना चाहते हैं कि पहले तो ये बताया जाए कि उनकी सिक्योरिटी के साथ इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती गई। पिछले 1 हफ्ता पहले भी रजौरी पुंछ के अंदर पहले सिक्योरिटी वाले उनको परमिशन देते हैं जाने की, उसके बाद जब वो आधे रास्ते पहुंचती हैं तो सिक्योरिटी को रोक दिया जाता है, उनकी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, उनको नीचे उतार के 8 किलोमीटर पैदल चलने के पर मजबूर कर दिया जाता है। तो हम होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि वो कौन से लोग हैं, एक सीएम को, एक होम मिनिस्टर की बेटी को, और जो एमपी रहे हैं उनको रास्ते में रोककर उनके साथ सिक्योरिटी का इतना भत्ता मजाक कैसे किया जाता है, उनकी लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए। और कल तो इंतहाई हद हो गई कि गाड़ियों के इतने 3-4 गाड़ियों के काफिले के अंदर एक ही गाड़ी को हिट करना, ये टारगेट हिट हो सकता है, ये किसी की साजिश हो सकती है। तो हम होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी में इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब कैसे हो गया। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी साजिश को अंजाम देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बिल मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि ये आज से नहीं, ये पिछले 6 महीने से रेगुलर हो रहा है। हम लोग चुप थे, हमारे लीडरों के साथ सिक्योरिटी 6 महीने से किस प्रकार से? मैं 6 महीने इसलिए कह रहा हूँ कि 6 महीने पहले आपको पता है मैडम की सिक्योरिटी को कम किया गया। उनको साजिश के तहत यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कितने ही लोगों को जेड सिक्योरिटी है, उसके बाद वाई सिक्योरिटी है। मैडम के साथ आज सिक्योरिटी के ऊपर इतना बड़ा भत्ता मजाक कैसे हो सकता है? एक सीएम है, एक होम मिनिस्टर की बेटी है, और 2 बार वो 3 बार तो एमपी रह चुके हैं, और एक पार्टी की प्रेसिडेंट है। तो होम मिनिस्टर साहब इतना बड़ा मजाक कैसे कर सकते हैं? एक जो आने वाली सीएम है और इस स्टेट की एक पार्टी की प्रेसिडेंट है, आपने उनकी सिक्योरिटी के साथ इतना बार लैब पुलिस ने तो हम कम क्यों किया गया? और रजौरी के अंदर हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिल गए कि जब एक बार सिक्योरिटी उसको परमिशन देती है और दूसरी बार उनको रास्ते में 8 किलोमीटर पैदल चलने के ऊपर मजबूर करती है, तो उनके लिए सिक्योरिटी कहाँ थी 8 किलोमीटर पैदल चलने के लिए? बिल्कुल। और आपको पता है वो पैदल चले, और इस एरिया में कुछ भी हो सकता था। उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? किन लोगों के ऊपर? क्यों नहीं इंक्वायरी हुई? और अभी 8 दिन ही गुजरे हैं तो कल ये हादसा हो गया। इतनी सिक्योरिटी की गाड़ियां, किसी का साथ टच नहीं हुई गाड़ी कोई भी। तो मैडम महबूबा जी की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ, और ऐसा एक्सीडेंट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बचना मुश्किल था। इसे बाय चांस भी तो कहा जा सकता है ना? एक बार नहीं हुआ, ये बार सिक्योरिटी लैब्स होती है। हमें तो ये जैसे किसी चीज को टारगेट किया जाता है, इनकी गाड़ी को टारगेट किया गया। हम इसकी होम मिनिस्टर साहब से इसीलिए तो बैठे हैं कि आज इतनी सर्दी के अंदर अभी होम मिनिस्टर साहब से इंक्वायरी की मांग करते हैं। के बाद आपको जान तक का देखिए, बड़े लीडरों की जितनी भी है उनकी सिक्योरिटी कौन देखते हैं? होम मिनिस्टर साहब देखनी है, दिल्ली की जिम्मेदारी है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ही इसका हिसाब जवाब देगी कि बार सिक्योरिटी लैब महबूबा जी के साथ ही क्यों हो रही है। 8 दिन पहले
और 8 दिन के बाद ये हालत, और उससे पहले उनकी सिक्योरिटी को कम किया गया, क्यों किया गया, उसका जवाब कौन देगा? ये थे पीडीपी के जो कार्यकर्ता है जम्मू में, वो पीडीपी कार्यालय के बाहर बैठ के इस समय प्रदर्शन कर रहा। और कल जो महबूबा मुफ्ती के साथ जो हादसा पेश आया था उनकी गाड़ी के साथ, जिसमें वो उनकी उस सड़क दुर्घटना में उनको कोई आंच नहीं आई है, कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको लेकर अब ये मांग करें कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये कहीं सिक्योरिटी लैप्स तो नहीं। इस तरह की और अपडेट के लिए आप जुड़े रहे दोगड़ा जनहिंद न्यूज़ के साथ। नमस्कार।